जय माता दी दोस्तों। आप सभी को गुप्त नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम श्रवण करेंगे 10 महाविद्या की तीसरी देवी त्रिपुर सुंदरी के बारे में। जानेंगे उनकी कथा, महत्व और उनसे जुड़े हुए जो भी उपाय हैं वो। यह महाविद्याओं में तीसरी हैं और श्री विद्या के नाम से भी लोकप्रिय है और जिनकी पूजा की जाती है उन्हें सौदशी के नाम से जाना जाता है। श्री विद्या विभिन्न गुरु वंशों वाली एक महासागर है। उन्हें त्रिपुर सुंदरी कहा जाता है क्योंकि वे तीनों लोकों पर शासन करती हैं। संस्कृत में पूरा अर्थ है शहर और कस्बा। त्रिपुरा का अर्थ है 3 शहर या कस्बे। त्रिपुरा के बारे में मूल संदर्भ श्री रुद्र में है। भक्तजनों, आज हम जानेंगे त्रिपुर सुंदरी के बारे में। त्रिपुर रहस्य नामक एक प्राचीन ग्रंथ है जो ऋषि भार्गव और ऋषि दत्तात्रेय के बीच में संवाद के रूप में है। मूल ग्रंथ में 3 भाग हैं: देवी की महिमा, उनके अनुष्ठान और उनके बारे में ज्ञान। इस नाम का अर्थ यही हो सकता है कि सभी त्रय रूपों में है। वह ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र रूप में है। इच्छा, ज्ञान और क्रिया शक्तियाँ, पंचदशी के 3 कूट, सृजन और पालन, संहार, 3 नाड़ियाँ, पिंगला और सुषुम्ना, 3 लोक हैं। भक्तजनों, वह ऐसे सभी त्रय रूपों में है और एक बार ये त्रिगुणों का अतिक्रमण कर लिया जाए तो ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। ब्रह्म शुद्ध चेतना और इसे 3 तरीकों से देखा जा सकता है। भक्तजनों, चेतना के इन तीनों प्रकारों को त्रिगुण भी कहा जाता है। उनकी स्तुति में कई भजन हैं। आज हम जान लेते हैं त्रिपुरा सुंदरी के बारे में, कैसे पूजा करते हैं। भक्तजनों, श्री विद्या में गुरु जी को बहुत महत्व दिया गया है। श्री विद्या का अंतिम उद्देश्य यह विचार करना है कि गुरु मंत्र से दीक्षित और उनमें कोई अंतर नहीं है। उनकी पूजा वे लोग करते हैं जो अपने अंदर झांकते हैं। उन्हें आंतरिक खोज और अन्वेषण के जरिए महसूस किया जा सकता है। यह एक सिद्धांत पर आधारित है। भक्तजनों, शिव की पत्नी सती ब्रह्मा के वंशज दक्ष प्रजापति की पुत्री थी। सती ने अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध शिव से विवाह किया था। घमंडी दक्ष ने एक महान यज्ञ आयोजन किया जिसमें उन्होंने अपने दामाद भगवान शिव को छोड़कर सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया। सती को नारद मुनि ने अपने पिता के यज्ञ के बारे में बताया। जब सती को पता चला तो उन्होंने शिव से यज्ञ में शामिल होने की अनुमति मांगी और कहा कि एक बेटी को अपने पिता के निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती। शिव ने कहा कि दक्ष उनका अपमान करने की कोशिश कर रहा है और इसलिए अगर सती यज्ञ में शामिल भी हो जाती हैं तो भी बलिदान का फल शुभ नहीं होगा। इसलिए उन्होंने सती को यज्ञ में शामिल न होने का आदेश दिया। सती क्रोधित हो गई। उन्होंने सोचा कि शिव उनके साथ एक अज्ञानी महिला की तरह व्यवहार कर रहे हैं, न कि ब्रह्मांड की माँ की तरह। इसलिए शिव को दिखाने के लिए वह वास्तव में कौन थी, उन्होंने एक अलग रूप धारण किया, दिव्य माँ का रूप। समुद्र उग्र हो गए, पहाड़ हिल गए और वातावरण उनके रूप के आश्चर्य से भर गए। शिव कांपने लगे और भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन जिस भी दिशा में उन्होंने भागने की कोशिश की, देवी माँ ने उन्हें रोक लिया। देवी माँ ने 10 अलग अलग रूपों में खुद को गुड़ा कर दिया, 10 दिशाओं में प्रत्येक की रक्षा करते हुए, और शिव चाहे जितना भी प्रयास करें वह उनसे बच नहीं सकते क्योंकि उन्होंने हर भागने के रास्ते को अवरुद्ध कर दिया था। देवी माँ के इन 10 रूपों को 10 महाविद्या के नाम से जानते हैं। प्रत्येक रूप का अपना नाम है, कथा है, गुण है और मंत्र है। 10 महाविद्याओं, बुद्धि की देवी, दास का अर्थ 10, महा का अर्थ है महान और विद्या का अर्थ है बुद्धि। 10 महाविद्याओं को देवी माँ काली का रूप माना जाता है जो तत्कालीन महाविद्याओं में से पहली है। प्रत्येक बुद्धि देवी का अपना नाम, कहानी, गुण और मंत्र है। अब यहाँ पर हम जानते हैं तीसरे नंबर की त्रिपुर सुंदरी। दोस्तों, तीसरी देवी त्रिपुर सुंदरी है।
पंचरत्न ग्रंथ से उनकी उत्पत्ति की कथा सुने। एक बार पार्वती अपनी सखियों डाकिनी और बरडनी के साथ मंदाकिनी नदी में स्नान करने गईं। पार्वती बहुत प्रसन्न थी और उनके भीतर अपार प्रेम उमड़ रहा था। उनका रंग काला पड़ गया और प्रेम की भावना पूरी तरह हावी हो गई। दूसरी ओर उनकी सखियां भूखी थी और उन्होंने पार्वती से कुछ भोजन देने के लिए कहा। पार्वती ने उनसे प्रतीक्षा करने का अनुरोध किया और कहा कि वह उन्हें कुछ देर बाद भोजन कराएंगी और चलने लगी। थोड़ी देर बाद उनकी सखियां एक बार फिर उनसे विनती करते हुए बोली कि वह तो ब्रह्मांड की माता हैं और वे उनकी संतान, और जल्द ही भोजन करने के लिए कहा। पार्वती ने उत्तर दिया कि उन्हें घर पहुंचने तक प्रतीक्षा करनी चाहिए। उनकी सखियां अब और प्रतीक्षा नहीं कर सकती थी और उन्होंने मांग की कि उनकी भूख तुरंत मिटाई जाए। दयालु पार्वती हंसी और अपने नाखून से अपना सिर काट दिया। तुरंत 3 दिशाओं में रक्त बहने लगा। उनकी 2 सखियों ने 2 दिशाओं का रक्त पी लिया और तीसरी दिशा का रक्त स्वयं देवी ने पी लिया। चूंकि उनके सिर कटा हुआ था, इसलिए उन्हें छिन्नमस्ता के नाम से जाना जाता है। छिन्नमस्ता सूर्य से निकलने वाली बिजली की तरह चमकती है। वह सर्वोच्च कल्पनीय बलिदान करने के लिए आवश्यक दुर्लभ साहस का प्रदर्शन करती हैं। हम उस साहसी देवी से वही साहस प्राप्त करें कि बीज मंत्र और गायत्री को जानने के लिए आप मंत्रों का जाप करें। भक्तजनों, ऐसी है हमारी छिन्नमस्ता देवी। उनके 10 महाविद्याओं में तीसरे नंबर की देवी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुप्त नवरात्रि में अगर आप 10 महाविद्याओं की पूजा अर्चना करते हैं तो निश्चित ही आपके सभी रुके हुए कार्य पूरे होते हैं। आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और भगवान शिव माता पार्वती का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहता है, क्योंकि जो 10 महाविद्याएं हैं वो माता पार्वती, माता सती का ही स्वरूप है। तो अगर आप शिव की कृपा पाना चाहते हैं तो माता पार्वती की कृपा पाना बेहद ज़रूरी है। इसलिए आप गुप्त नवरात्रि में अगर पूजा अर्चना शिव की करते हैं, शिव से वंदना करते हैं, तो निश्चित ही आपके सभी पाप कट जाते हैं और आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ आपके और आपके परिवार का कल्याण भी होता है। इसी के साथ आज की कथा समाप्त करते हैं। प्रेम से बोलेंगे माता त्रिपुर सुंदरी की जय, माता छिन्नमस्ता की जय। आप सभी के जीवन में प्रकाश ही प्रकाश भरे माँ दुर्गा। इसी के साथ मिलते हैं किसी विशेष जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माता दी। आप भी कमेंट में एक बार जय माता दी अवश्य लिखें। माता रानी आपके इस नवरात्रि में सभी बिगड़े हुए कार्य बनाएं और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय माता दी दोस्तों।